डियर स्टूडेंट, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो मैं चैप्टर आपको चालू करा रखा है, जिसके विषय में हमने पहले उसकी विशेषताओं, अर्थ, आगे के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा, उसी को आगे मैं करा रही हूँ मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट को नापने का क्या मेथड है, क्योंकि स्कंद प्रबंधन कैसे काम करता है। जब कोई भी कंपनी की सूची उसके सबसे मूल्यवान संपत्ति में से एक है। खुदरा विनिर्माण, खाद्य सेवा और अन्य स्कंद साधन क्षेत्रों में कंपनी के इनपुट और तैयार उत्पाद इसके व्यवसाय के मूल्य होते हैं। चाहे कोई भी व्यवसाय हो, उसमें जो रॉ मटेरियल है और फिक्स्ड गुड्स हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण उसका भूमिका होती है। और कोई भी कंपनी ना तो रॉ मटेरियल को अधिक मात्रा में रखना चाहती है और ना ही वह उसको कम मात्रा में रखती है कि उत्पादन ही नहीं हो। दोनों ही स्थितियां कंपनी के लिए हानिकारक होती हैं। और इसी तरीके से यदि फिनिश गुड भी जैसे ही उत्पादन होता है, वह उसको बेचने का प्रयत्न करती है, और यदि वो नहीं बिकता है, स्कंद इकट्ठा होता जाता है, तो वो भी कंपनी के लिए हानिकारक होता है। इसी समय स्कंद की एक दायित्व के रूप में माना जा सकता है। यदि कोई लेखांकन अर्थ में नहीं है, एक बड़ी स्कंद मांग में खराब होने, चोरी, क्षति या बदलाव के जोखिम को वहन करती है। स्कंद का बीमा किया जाना चाहिए, और अगर इसे समय पर नहीं बेचा जाता तो इसे निकासी की कीमतों पर निपटाना पड़ सकता है। मतलब यदि वो नहीं बिका तो आपको जिस मूल्य पर आपने खरीदा उसी पर बेचना पड़ सकता है या नष्ट हो जाएगा। इन कारणों से स्कंद प्रबंधन किसी भी आकार के व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए स्कंद प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण योगदान है। ये पता करते हैं कि स्कंद कितना रखना है, कितना आवश्यक है उतना ही रखा जाए, और उसकी कॉस्ट सबसे न्यूनतम होनी चाहिए। ये जानने के लिए स्कंद को कब बहाल करना है, किस मात्रा में खरीदारी या उत्पादन करना है, किया किस कीमत का भुगतान करना है, साथ ही कब बेचना है और किस कीमत पर, आसानी से जटिल निर्णय बन सकते हैं। छोटे व्यवसाय अक्सर स्टॉक को मैनुअल रूप से ट्रैक करते रहेंगे और एक्सेल फार्मूलों का उपयोग करके पुनः अंक की मात्रा निर्धारित करेंगे। तो ये स्कंद प्रबंध का एक महत्वपूर्ण स्तर होता है। अब आता है कि स्कंद का स्तर क्या होना चाहिए, कितना स्तर, किस लेवल पर स्कंद का निर्धारण किया जाए। इसके 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। न्यूनतम स्तर उस मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है जिसे हर समय हाथ में रखना चाहिए। यदि स्टॉक न्यूनतम स्तर से कम है तो सामग्री की कमी के कारण काम बंद हो जाएगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यदि रॉ मटेरियल नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि प्रोडक्शन नहीं होगा, तो कमी के कारण काम बंद नहीं हो, इसके लिए हमें न्यूनतम इतना स्कंद बनाए रखना चाहिए। और समय रहते ही दोबारा हमारे पास में स्कंद आ जाए और हमारा प्रोडक्शन निर्विघ्न चलता रहे, ये स्थिति बनी रहनी चाहिए। लीड समय क्या होता है कि जब हमने ऑर्डर दिया और ऑर्डर को प्राप्त करने में कितना समय लगेगा, वो क्या कहलाता है, लीड समय कहलाता है। उत्पादन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस अवधि के दौरान कुछ इन्वेंट्री बनाए रखना आवश्यक होता है। आपने आज ऑर्डर दिया और 1 हफ्ते बाद रॉ मटेरियल मिलेगा, तो 1 हफ्ते का आपके पास में इन्वेंट्री होनी चाहिए। उपभोग की दर, ये भी पता करना आवश्यक है कि हमारे खपत कितनी हो रही है, जिस वस्तु का उत्पादन हम कर रहे हैं उसमें कितनी खपत हो रही है, उसके आधार पर हम लीड टाइम का निर्धारण करते हैं। सामग्री की प्रकृति न्यूनतम स्तर को भी प्रभावित करती है।
यदि कोई सामग्री केवल ग्राहक के विशेष आदेशों के खिलाफ आवश्यक है तो ऐसी सामग्रियों के लिए न्यूनतम स्टॉक की आवश्यकता नहीं होगी। विल्टन के न्यूनतम स्टॉक स्तर की गणना के लिए निम्न सूत्र दिया है। न्यूनतम स्टॉक स्तर पुनः इक्वल टू पुनः क्रम स्तर माइनस सामान्य उपभोग इंटू सामान्य रिकॉर्डर अवधि। इसके आधार पर हम इसका निर्धारण करते हैं। फिर इसके बाद आता है रीऑर्डरिंग स्तर। आपको कब दोबारा ऑर्डर करना है? जब संपत्तियों की सामग्रियों की मात्रा एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती है तो सामग्री को फिर से खरीदने के लिए ताज़ा आदेश कब भेजना है, उसे क्या कहते हैं? रीऑर्डरिंग स्तर। तो अब आप ये देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया है। इन अ फैक्ट्री वीकली कंजम्पशन ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल ए एंड वी आर एज फॉलो। मैक्सिमम यूजेस 225 यूनिट, मिनिमम यूजेस 75 यूनिट। रिकॉर्ड क्वांटिटी ए की है 1200 यूनिट और बी की है 1800 यूनिट। रिकॉर्ड पीरियड है 4 से 6 वीक ए का और बी का है 2 से 4 वीक। कैलकुलेट फॉलोइंग लेवल फॉर ईच टाइप ऑफ मटेरियल। रिकॉर्डर स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल। तो रिकॉर्डर स्टॉक लेवल कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला है मैक्सिमम रिकॉर्ड पीरियड इनटू मैक्सिमम यूजेस। तो एक की कितने हैं? 6 यूनिट, 4 से 6 है तो मैक्सिमम 6 हो गया और 225 यूनिट मैक्सिमम यूजेस है तो कितना आया? 1350 यूनिट्स और बी का आएगा 900 यूनिट। मिनिमम स्टॉक लेवल के लिए कैसे निकालेंगे? रिकॉर्ड लेवल माइनस एवरेज टाइम टू गेट सप्लाई और एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन। तो एवरेज रेट टाइम ऑफ गेट सप्लाई कैसे निकालेंगे? डिलीवरी टाइम कैसे निकालेंगे? ए का 4 + 6 अपॉन 2 5 वीक और बी का 2 + 4 अपॉन 2 3 वीक। और एवरेज कंजम्पशन कैसे निकालेंगे? 225 मैक्सिमम था, 75 मिनिमम था, तो दोनों को जोड़ करके उसमें भाग देते हैं 2 का, तो कितना आएगा? 150 यूनिट। तो इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। तो 1350 क्या है? रिकॉर्डर स्टॉक लेवल है और 5 × 150 600 यूनिट और इसी तरीके से बी का आएगा 450 यूनिट। मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैसे निकालेंगे? रिकॉर्ड लेवल प्लस रिकॉर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम टाइम टू गेट सप्लाई इनटू मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन। तो 1350 रिकॉर्डर है प्लस 1200 माइनस 4 × 75 2250। बी का आएगा 2550। एवरेज स्टॉक कैसे आएगा? 600 + 200 2250 अपॉन 2 450 प्लस 2550 अपॉन 2 तो 1425 यूनिट और 1500 यूनिट। इस तरीके से हम इसकी गणना करेंगे। अब आता है स्कंद प्रबंधन के तरीके। जिस प्रकार के व्यवसाय या उत्पाद के विश्लेषण किया जा रहा है उसके आधार पर कंपनी कोई विभिन्न स्कंद प्रबंधन विधियों का उपयोग करती है। मुख्यतः आर्थिक आदेश मात्रा और ABC विश्लेषण शामिल है। आर्थिक आदेश मात्रा से अभिप्राय ये होता है कि व्यापार में अधिक मात्रा में सामग्री को न तो खरीदा जाए और ना ही उसका भंडारण भी बहुत अधिक करें। तो कंपनी क्या करती है कि यदि आपने अधिक सामान खरीद लिया तो उसकी लागत जो क्रय लागत है, कई बार जैसे मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया था कि गन्ने की फसल आई, आपने उस समय खरीद लिया बहुत सारा और उसकी लागत कम होगी, परंतु उसकी भंडारण लागत कितनी होगी? भंडारण लागत बढ़ जाएगी। इसके विपरीत यदि आपने मौसम पर नहीं खरीदा तो माल की सामग्री की लागत बढ़ जाएगी, भंडारण लागत घट जाएगी। तो कहने का अर्थ है कि वह न्यूनतम लागत जहाँ पर कि भंडारण लागत और दूसरी जो लागत है क्रय लागत है, दोनों ही जहाँ पर न्यूनतम होती हैं वही क्या कहलाती है? आर्थिक आदेश मात्रा कहलाती है। उसी पर माल खरीदना चाहिए। इसी तरीके से इसका सूत्र दे रखा है EOQ = 2DS/H। उदाहरण है कि जैना
नवीनतम फैशन कंपनी ने 15 जोड़ी की सस्ती कीमत पर खरीदा और इसी तरीके से ये